Bloodbath on stock market. More than 5 trillion wiped out in one single week from US economy. पिछले हफ्ते की न्यूज। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 से भी बड़ा वित्तीय संकट स्टॉक मार्केट में कोहरा। जब भी हम ऐसे हेडलाइन न्यूज देखते हैं और सामने मेरा एक दोस्त बैठा होता है जिसके चेहरे पे आतंक और भय होता है, जो हमें ये समझा रहा होता है कि कितनी जबरदस्त गलती हमने कर ली, रिटायरमेंट के पैसे या अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को म्यूचुअल फंड में डाल के या स्टॉक मार्केट में डाल के, तो हमारे रातों की नींद उड़नी लाजमी हो जाती है। मैं इस पे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि आपने गौर से देखा है कि आपके सामने जो बैठे मित्र हैं जो इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में मोर देन 25 to 30% का हिट लगा हुआ है। क्या ये वही दोस्त तो नहीं है जो 35 साल की इंजीनियरिंग के बाद 35 महीने में अपने को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट घोषित कर चुके थे, जो ये कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड के अंदर रेगुलर प्लान में क्यों जाना है, किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लान में लगाएंगे, पैसों को खुद मैनेज करेंगे। क्या ये मित्र वही तो नहीं जो कह रहे थे म्यूचुअल फंड में ही क्यों जाना है, डीमैट अकाउंट खोलना है, डायरेक्ट स्टॉक की ट्रेडिंग करनी है और स्पॉट मार्केट में भी क्यों जाना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करनी है। कुछ मित्र तो ऐसा भी कहते थे कि सुबह कंप्यूटर पे बैठता हूं और शाम तक 40-50 हजार रुपए बना लेता हूं। आप देखिए, फॉल जब बियर साइकिल होता है तो हर जगह होती है, मगर यहां बात रिलेटिव फॉल की है, कौन कितना पिटा है, कौन कितना गिरा है। अब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग कर रहा था साहब, उसके तो जेब के पैसे ही नहीं, जो उसके पास पैसे नहीं थे वो भी मार्जिन फंडिंग लेके लगा के नुकसान करके बैठे, तो उनका आतंकित होना तो स्वाभाविक है। जो डीमैट अकाउंट में खोल के पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से खाली आईटी सेक्टर्स की कंपनियों में पैसे लगा के बैठे हुए थे। आपको पता है पिछले एक साल में जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मोर देन 22 से 25% के डाउनफॉल पे बैठी है अभी, और आपने उनको टॉप पे लिया था। जो मिड कैप आईटी कंपनीज है 35%, कोफोर्स 35 से 40% के फॉल पे। इतना बड़ा फॉल में आतंकित होना तो स्वाभाविक है। आपके पोर्टफोलियो में खाली 5 से 6% का हिट लगा है। आपका पोर्टफोलियो अपने कैपिटल लेवल से 5 से 6% ही नेगेटिव है, मगर आप उतने आतंकित हैं जितना आपका मित्र 40% नेगेटिव है। तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्या हर 3 साल 2 साल में ऐसा बियर साइकिल का दौर नहीं आता है? क्या 3 साल पहले 2022 में हमारे मीडिया में जो न्यूज आ रही थी कि रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया है, विध्वंस होने वाला है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, और उस दरमियान 6 महीने के अंदर बाजार 20% नहीं गिरा था। उसके 2 साल पहले कोविड क्राइसिस में हम सब डेली टीवी देख रहे थे और लोअर सर्किट डेली मार्केट में लग रहे थे। लोअर सर्किट का मतलब अगर 20% फॉल एक दिन में हो जाए तो मार्केट को बंद कर दिया जाता है ताकि फर्दर कार्नेज, एक पैनिक सेलिंग बंद किया जा सके। डेली लोअर सर्किट लग रहे थे साहब। 44% 2 महीने के अंदर बाजार गिर गया था। उसके पहले 2 साल 2018 में डेमोन आया, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी आया, तब मार्केट में 10-15% का हिट लगा। आईएलएफएस की क्राइसिस आ गई, उसी वक्त दीवान हाउसिंग कोलैप्स हो गया, इसमें बहुत बड़ा हिट लगा। उसके पहले 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 70% 7 महीने में मार्केट गिरा। क्या उस समय भी ऐसी पैनिक वाली न्यूज नहीं होती थी? क्या उस समय भी लोग घबरा के सेलिंग में नहीं लग जाते थे? ये सब करने के बावजूद जितना बड़ा क्राइसिस हुआ है उतने ही पैसे लोगों ने बनाए हैं। बस एक सही रास्ते में जाने में, एक सही गाइडेंस में, एक सही मार्गदर्शन में जाने में, और जो एक्चुअल एट नॉट एट द सरफेस लेवल, एट द फंडामेंटल लेवल जो चीजें हो रही है उसको अगर हम समझ गए तो हम इस माया के जाल से निकल जाएं। अरे साहब, अगर बाजार में 18-20% का फॉल है पूरी दुनिया में और आपका पोर्टफोलियो अगर खाली 3 से 4% का फॉल है, इसका मतलब कुछ तो आप अच्छा कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड तो इंस्ट्रूमेंट ही होता है रिस्क को डाइवर्सिफाई करने का, क्योंकि एक फंड में 2-3 स्टॉक नहीं होते, कम से कम 60 से 70 स्टॉक होते हैं। अब उन स्टॉक का पोर्टफोलियो अगर आपने बनाया है जिसमें इक्विटी, बॉन्ड, सिल्वर, गोल्ड तीनों कंपोनेंट है,
और बाजार गिर रहा है तो इक्विटी तो गिर रहा है, मगर बॉन्ड पे, गोल्ड पे कोई गिरावट नहीं हो रही। और उस गिरे हुए बाजार को अपने कैश लेवल से आप अगर खरीद पा रहे हैं तो क्या ये सोने पे सुहागा नहीं है? ज्यादा एक्टिव अगर हैं, ज्यादा इंथुजियास्टिक अगर हैं, तो आपने अपने कैश लेवल्स को खत्म कर दिया होता। कई बार लेजी होना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप लेजी थे तो आपके पोर्टफोलियो में कैश लेवल जरूर बचा होगा। इस गिरावट में, इस सेल में, इस डिस्काउंट को खरीद लीजिए। हो सकता है 6 महीने 7 महीने बाद इतिहास बन जाए, ये लेवल बाजार का आपको दोबारा न देखे। बने रहिए, अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे।